हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कलेजी मसाले की रेसिपी। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है। बकरा ईद के वक्त यानी कि ईद उल अज़हा के वक्त ये ज़रूर बनाई जाती है दोपहर में। तो ये बहुत अहम है ये रेसिपी। तो मैं आपके सामने ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने कलेजी ली है और गुर्दे लिए हैं। साथ में एक प्याज ये चॉप कर ली है। आप चाहें तो इसे पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरी दही का इस्तेमाल किया है और अदरक लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून भर कर लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। गरम मसाला करीब हाफ टी स्पून लिया है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून भर कर ली है। ये बहुत इससे मज़ा बहुत ही अच्छा आता है। आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितनी डिफरेंट इससे जायका बन के आता है। तो यहीं पर मैंने गरम मसाला 1 चम्मच ज़ीरा लेकर और 2-3 लौंग, 4 से 5 मैंने काली मिर्च लिए हैं यानी कि ब्लैक पेपर कॉर्न्स, और 2 ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची, और 2 ही मैंने बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम लेकर के उसे इस तरह से क्रश कर लिया। और यही मैं आपको ड्राई स्पाइसेस दिखा देती हूँ। ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर करके कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर करीब हाफ टी स्पून लिया है, और 1 टीस्पून भरकर मैंने रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और यहीं पर तैयार हो जाने के बाद जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेकर इस तरह से जूलियन काट लिया है, और 1 इंच मोटी मैंने करीब हरी मिर्च काट ली है। ये 3 हरी मिर्च मैंने इस्तेमाल करी थी। तो अब हम ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर करीब हाफ कप मैंने ऑयल लिया होगा, अंदाजे से ही मैंने लिया है। और इसमें मैं ये सब कुटा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और करीब 1 से 2 मिनट मैं इसे पका लेती हूँ। जो कूट करके मैं मसाला इस्तेमाल करती हूँ उससे ये होता है कि खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है और बहुत महक दूर तक पहुँचती है। कोई भी अगर आप रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने जो हमारे कटे हुए प्याज थे यानी कि चॉप्ड अनियन, वो भी मैं ऐड कर चुकी हूँ और इसे सुनहरा होने तक मैं भून लूँगी। तो कलेजी मैंने पहले ही धोकर रख ली थी। कलेजी को अच्छी तरह उसमें से स्मेल ना आए इसके लिए आप उसे सिरके से या लहसुन से आप धो सकते हैं। मैं इसे या तो सिरके थोड़ा सा पानी, खुला पानी कलेजी में डाल करके उसमें 1 चम्मच सिरका ऐड कर देती हूँ, और अगर सिरका नहीं है तो लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास होता ही है। नहीं, अगर आपके पास सिंपल गार्लिक पेस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा खुले पानी में आप जिसमें कलेजी ऐड करें उसमें थोड़ा लहसुन भी अगर आप ऐड करेंगे तो स्मेल चली जाती है, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो इसे मैं अभी सुनहरा होने तक फ्राई कर लूँगी। सुनहरे हो जाएं प्याज, उसके बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर प्याज सुनहरे हो चुके हैं और मैं यहाँ पर गुर्दा और कलेजी, मैंने गुर्दा भी लिया है इसमें, ये ऐड कर देती हूँ। तो ये गुर्दा कलेजी हमने प्याज में ऐड कर दी है और इसे 1 से 2 मिनट भून लेने हैं। और जैसे ही आप भूनेंगे इसका कलर थोड़ा वाइट सा होने लगेगा, ये देखिए कलर चेंज हो जाता है। और इसी वक्त मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इससे क्या होता है कि जो कलेजी की स्मेल होती है, मटन में, मीट में जो भी स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो अभी 2 मिनट के लिए मैं और भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे में क्या करना है। तो यहाँ पर ये कलेजी भून चुकी है और अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये हल्दी, धनिया और मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ और इसे भून लेना है जब तक ये मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। करीब 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट की मैंने इसे भूना है और बाकी का जो हम भुनाई करेंगे वो दही ऐड करने के बाद करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर दही ऐड कर देती हूँ। तो ये लीजिए, हमने दही भी ऐड कर दी है, सारी ही दही ऐड कर देनी है।
तो यहाँ पर दही भी ऐड कर चुकी हूँ और इसे हमने फिर से भूनना है। तो मैं भून लेती हूँ करीब 2 से 3 मिनट और। कलेजी को मैं भून चुकी हूँ, ऑयल ऊपर आ चुका है, इस हद तक आपको भूनना है। और अब हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी और नमक। गरम मसाला जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसमें हम जब भी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा पानी, करीब 1.5 कप के करीब मैं मिला रही हूँ इसमें पानी। आप अगर ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, बिल्कुल भुना भुना, तो आप कम मिला सकते हैं, कम ऐड कर सकते हैं पानी। और वैसे ये भुनी भुनी ही अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं थोड़ा ढलढला सा बनाना चाह रही हूँ। तो ये देखिए, तो अब मैं इसे प्रेशर कुक कर लूँगी। करीब 2 सीटी मैंने इसे देनी, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। आप चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो सिर्फ 2 सीटी आने तक ही मैं इसे पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सीटियों पे सीटियाँ लगा देंगे तो ये सख्त होती चली जाएगी और बिल्कुल मज़ेदार नहीं बनेगी। तो इसे 2 सीटी आने तक मैं पकाने वाली हूँ। और ये देखिए प्रेशर बन चुका, कुछ ही देर में कलेजी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर भी ख़त्म हो गया है और अब मैं खोल कर देख लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर देने वाली हूँ गरम मसाला पाउडर। ये हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और थोड़ा सा अदरक हम इसमें डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्च, और बाकी जो अदरक हरी मिर्च है वो हम रोक लेंगे गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया भी मैं ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसे, ये देखिए हमारा जो ये कलेजी मसाला है बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे भुना भुना रख सकते हैं, ये भुना भुना ही बनता है। तो अगर आपको भुना भुना रखना है तो आप 1 कप से ज़्यादा पानी ऐड ना करें। तो ये देखिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़ा जिंजर जूलियन से, और थोड़ी सी हरी मिर्च और ऐड कर देते हैं, ऊपर से ज़रा खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये गल गई है या नहीं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट ये तैयार होती है। तो ये मैं स्पून से इसे काटती हूँ, एक हाथ से ही मुझे, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ कटोरी को। तो ये देखिए बड़ी आसानी से ये कट गई है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से ये गल जाती है। अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो देखिए फिर तो ये सख्त होती चली जाती है। तो यहाँ पर तैयार है हमारी कलेजी मसाला, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं इसे ईद के आसपास या ईद के नेक्स्ट डे नहीं आपके सामने पेश कर पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं बिल्कुल कलेजी थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्योंकि कलेजी जो है वो थोड़ी सख़ील होती है, थोड़ा देर हज़म होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि कलेजी खाने के बाद थोड़ा पेट में दर्द या कुछ इस तरह की तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आप इसमें अदरक का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो ये अदरक हाज़मे में आसानी करता है, और इंशाल्लाह जायके के साथ साथ आपका हाजमा भी दुरुस्त हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे भी बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सब्सक्राइब अगर आपने ये चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।